ओके जी। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने चूंकि पढ़ लिया था और हमने ये देखा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, और ये भी देख लिया था कि इसमें शिफ्ट आते हैं। वो हमने पढ़ा था, पैरेलल शिफ्ट पढ़ा था, पिवोटल शिफ्ट पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग शिफ्ट भी पढ़ा था, और वो क्यों होती है वो भी हमने देख लिया था। अब हम आगे चलेंगे इससे, और इस चैप्टर को खत्म करेंगे ताकि इसके फिर हम एमसीक्यूज भी देख सकें। अच्छा, ये बार आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, नोट्स भी शेयर कर दूंगा। अ, मैं नहीं डिस्कस कर रहा इसको कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हमने पढ़ लिया हुआ है। अच्छा, मैं वैसे पूछ लेता हूँ ना, अगर अगर कोई पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो, अगर कभी पीपीसी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हो, तो उसका मतलब क्या होता है? यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सेम। सेम पर कांस्टेंट है। और इसका मतलब है कि जो दोनों रिसोर्सेज, जो वाई पे लग रहे हैं और जो एक्स पे लग रहे हैं, दोनों इक्वली एफिशिएंट है। और ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन अगर डायग्राम आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है कि आपको ये बात का पता है, क्योंकि एमसीक्यूज में तो यही नॉलेज टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये आपको, मैं नहीं कर रहा, ये पता है आपको, ये वो अनअटेनेबल है, ये यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो चूंकि लिखा हुआ है तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ भी है, ऑलरेडी कवर्ड इट। ये भी हम देख चुके हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात भी। और ट्रेड ऑफ भी जारी बात है, आप जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे मौजूद होते हैं तो आप एक चीज को ज्यादा लेना चाह रहे हैं तो दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास ये एक बीपीसी है, आप अगर यहाँ मौजूद हो तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ मूव कर रहे हो, तो आप पहले वाई इतनी ले रहे थे, एक्स इतनी ले रहे थे, नो इशूज। अब आप बढ़ के यहाँ चले गए हो, तो अब आप दोनों ही को ज्यादा कर रहे हो, तो ट्रेड ऑफ कोई नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पहुंच गए हो, तो अब अगर आपको एक्स को ज्यादा करना है, आपने यहाँ पहुंचना है, तो फिर आपको वाई को कम करना पड़ जाएगा। आप यहाँ थे, आपको यहाँ आना पड़ जाएगा। और ये है, इसी को बोल रहे हैं ट्रेड ऑफ के। जारी बात है, आप आपके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है, तो आपको एक छोड़ेंगे तो दूसरा मिलेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यहीं से ही आ रहा है। अच्छा, फिर हमने आगे जो हम देख रहे थे कि, अच्छा ये भी, ये पिवोटल शिफ्ट आपको पता है अच्छे से, हम इस पर बात नहीं कर रहे। शिफ्ट के बारे में भी बात कर चुके हैं, पिवोटल, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग भी हमने पढ़ लिया हुआ है। अच्छा, अब एक चीज और कि, एक चीज आपको और बतानी है, वो ये कि इसी डायग्राम में मैं बता देता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, हमें पता है कि वो अपने पोटेंशियल से कम पे प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर वो इस तरफ को मूव कर रहा है टुवर्ड्स पीपीसी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स पीपीसी, ये तो बोलते हैं। लेकिन इसके लिए इकोनॉमिक टर्म क्या आती है? क्या टर्म आती है? इसको बोलते हैं एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये ओ लेवल में ही पढ़ा हुआ है कि जब आपकी आउटपुट, जो टोटल आउटपुट बनती है मुल्क में, वो बढ़ रही है, सारी पे तो बढ़ रही है, तो ये एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन आप, अगर आपका पीपीसी शिफ्ट करके आगे की तरफ चला गया है, और इसकी दो वजूहत है, हमने पढ़ी थी। एक, आपके रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ गई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, या आपके रिसोर्सेज की क्वालिटी बढ़ गई। और क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी है एबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस। लिख देता हूं, एबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस। तो अगर ये दोनों बढ़ेंगी तो आपका पीपीसी राइट पे शिफ्ट होगा, पोटेंशियल बढ़ गया। इसको पता क्या बोलते हैं? मतलब ठीक है, आपका प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ गया जो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए जो एक टर्म इस्तेमाल होती है, ये जो हुआ है, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रोथ। क्योंकि आपका पोटेंशियल बढ़ गया ना, अभी आउटपुट तो वहां नहीं पहुंची, आप वहां तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, अभी अभी की थोड़ी है, तो पोटेंशियल बढ़ गया आपका। अच्छा, पेपर में अगर सवाल आ जाए कि बताएं, पीपीसी से शो करके दिखाएं कि ग्रोथ कैसे होती है कंट्री के अंदर, तो अगर ये लिखा हुआ है तो आप चाहे एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करें या पोटेंशियल ग्रोथ को शो करें, दोनों ठीक। ये आपके ऊपर है, ये दोनों शो करने, दोनों कर दें, आपकी मर्जी। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अब हम आगे, आप
क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। A production possibility curve is drawn on the assumption that, अपने अपने आंसर सोच लें क्या आंसर हो सकता है इसका, फिर हम सही आंसर को डिस्कस करते हैं। जी, इसका ए। अच्छा, यानी कि देर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड। एक्चुअली ऐसा है नहीं। अच्छा, यानी कि एक गुड को आप हमेशा ज्यादा बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? अगर आपके रिसोर्सेज ही खत्म हो गए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी यहीं पर ही, कि अगर हमारे पास एक छोटा सा पीपीसी यहाँ बना रहा हूँ। फर्ज किया यहाँ प्रोडक्ट एक्स है और आप एक्स की 100 यूनिट्स मैक्सिमम बना सकते हैं, और वाई आप 50 बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैक्सिमम है ना, बीच में आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पहुंच चुके हैं अब यहाँ तक, तो अब क्या आप और बना सकते हैं एक्स को? तो इसका मतलब है ये अजम्पशन है ही नहीं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज नहीं है भाई। अगर आपके रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं या सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा नहीं बना पाओगे। अच्छा, एक ये ऑल एग्जिस्टिंग सोर्सेज आर बीइंग यूज्ड एंड देयर इज अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नहीं ठीक। जितने रिसोर्सेज मौजूद हैं वो सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, यही है। पीपीसी पोटेंशियल को शो करता है, और ये शो करता है कि जितने सोर्सेज हैं वो सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन विद अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, वो तो राइट में चला जाएगा। तो इसलिए ये एजम्पशन लाजमी है। ये जो आगे लिखा हुआ है सी वाला, ये सी क्यों नहीं है? क्योंकि बी में ये कवर हो रहा है ये वाला पार्ट, लेकिन अगला बी में अगला भी दूसरा पार्ट भी है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला, वो जरूरी है। और डेफिनेशन लिखते भी आपको ही लिखना पड़ता है। और आगे प्रोडक्शन नेवर टेक प्लेस विद और विद इन और आउटसाइड द प्रोडक्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप इसमें से एक बात ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के आउटसाइड तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन इनसाइड तो कर सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं। फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। A country produces at a new point within its production possibility curve. इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप कह रहे हैं सी। ओके। और सोच रहे हैं तो फिर हम इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, क्या लग रहा है जी आपको आंसर? जी, जी। इसका जो आंसर है वो क्या है? सोच लिया आपने? अच्छा जी। इसका आंसर जो है वो एक्चुअली ए बी और सी नहीं है, इसका आंसर डी है। वजह, अब वजह सुनने। सबसे पहले तो उसने कहा है अ कंट्री प्रोड्यूसेस एट अ न्यू पॉइंट, एक नए पॉइंट पे गई है विद इन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये पीपीसी है तो यहां पर कहीं मौजूद थी कंट्री, और वो कहीं आगे यहाँ चली गई होगी, क्योंकि वो नया पॉइंट तो आया है, लेकिन है वो विद इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आपको ये पता है कि इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कोई भी पॉइंट अगर आप पीपीसी के नीचे लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है। रिसोर्सेज आर अवेलेबल बट दे आर नॉट बीइंग यूज्ड, आइडल पड़े हुए हैं। इसका मतलब है अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल है, लेकिन पहले से कम हो गई, क्योंकि आपने कुछ रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लिया। एक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो पीपीसी पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, विदन कहाँ रहेंगे आप? इसी तरह कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये इकोनॉमिक्स के अंदर रिसोर्स है, और जब भी रिसोर्स अगर बढ़ गया तो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ गई, और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ने से भी पीपीसी राइट पे शिफ्ट हो जाता है, ये भी नहीं हो सकता। और मोर इज नीडेड ऑफ वन गुड एंड नॉट द अदर गुड, ये तो कोई जरूरी नहीं है ऐसी बात। हो सकता है आप दोनों को ही ले लें, क्योंकि आपका डिपेंड करता है ना, आप इधर को जा रहे हैं, आप इधर को जा रहे, कहाँ जा रहे हैं ये तो हमें कहीं नहीं बताया हुआ। दोनों को भी इकट्ठा ले सकते, किसी एक को आप लेना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अच्छा, ये भी हो गया। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3।
An economy produces two goods, cars and smartphones. Why is the production possibility frontier curved outwards from the origin? मतलब क्या कि कॉनकेव कर्व आउटवर्ड, ये कर्व आउटवर्ड ऐसे बोलते हैं इसको। मैंने बताया भी कि कॉनकेव बोलते हैं इसीलिए इसको। वो क्यों होता है, हमने पढ़ा है लॉजिक। ये शेप क्यों होती है? जी, सोचें इसके ऊपर और फिर मुझे आंसर दीजिए। मतलब दाने की इस तरह की होती है। जी, ये शेप ऐसी क्यों होती है? मतलब अगर मैं ये कह दूं कि भाई ऐसी शेप कर लो, चलो आप ऐसी शेप कर लो, तो भाई ये तीनों हैं तो नेगेटिवली स्लोप्ड नहीं, लेकिन ये वाली शेप क्यों? सवाल ये। जी जी, तो क्या आंसर है जी? सी या डी या सी हाँ, भी कर इसका एक्चुअली आंसर डी है। उसकी वजह सुन लें। एक तो ऑल रिसोर्सेज आर बीइंग फुली यूज लिखा है, तो भाई वो तो इस डायग्राम में भी आप बता सकते हैं कि ये आपकी कैपेसिटी है, और इस पे जाएंगे तो सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे होंगे, वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, वहां पर भी हो रहे हैं। अच्छा, तो ये तो रीजन नहीं है इस शेप का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कार्स और स्मार्टफोन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ होती है? स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन में, वो ये वाला केस है। ये भी नहीं होता। फिर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार्स कैन ओनली अगर इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। वो तो यहाँ भी हो सकता है, अभी देख लो। अगर आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर आप फर्ज किया इसको कम कर देते हैं तो ये ज्यादा हो गई। आपने इसको कम कर दिया और इसको ज्यादा, तो यहाँ पर वही हो रहा है। अगर एक चीज को ज्यादा करना है तो दूसरी कम करनी है। समझ गए? इसका भी इस शेप से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका किस चीज से ताल्लुक है? इस चीज का जो सी ऑप्शन है, इसका ताल्लुक है सिर्फ नेगेटिव स्लोप होने से, बस। तो नेगेटिव स्लोप तो तीनों का है। तो चौथा क्यों है? कि मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रेट लाइन होती है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होती है। जब आपका ये कॉन्वेक्स यानी कि आपका जो कर्व है, वो जो बेंड आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, वो अभी वो इनवर्ड है। बेंड इनवर्ड है ना, अंदर की तरफ है। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, जिसका मतलब है रिसोर्सेज जो है ना यहाँ पर भी इक्वली एफिशिएंट नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है यहाँ पर। और वाहिद वो है जो अगला बनाया हुआ है जिसमें बेंड आउटवर्ड कर रहा है, ये कॉनकेव है, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। एक रिसोर्स अगर एक जगह पे लगाया जाए तो वो ज्यादा चीजें बनाता है, दूसरी जगह लगाएं तो उतनी चीजें उससे नहीं बनती, क्योंकि वो सूटेबल नहीं होता। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर एक सीधा ऑप्शन दे सकते थे कि जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करेगी, वो नहीं दिया। लेकिन लिख तो दिया ना कि सम ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर बेटर सूटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्स, और कुछ हैं जो बेटर सूटेड फॉर स्मार्टफोन है। इसका मतलब है अगर आपने गाड़ियों वाले रिसोर्सेज स्मार्टफोन पे लगा दिए, तो वो उतनी चीजें नहीं बना सकते, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी। क्योंकि जहां से निकालेंगे वहां आउटपुट ज्यादा कम हो जाएगी, जहां लगाएंगे वहां उतनी आउटपुट बनने वाली नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये एक्चुअली ऑप्शन बनता था। अब आ गया फोर्थ। An economy produces two goods, cars and smartphones. Its production possibility curve shift outwards. What would have caused this shift? Very easy. Outward shift क्यों कर रहा है? क्या लग रहा है? सोचिए इस पे। ओके, आपको ये तो पता है कि आउटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है कि एक कंट्री की कैपेसिटी बढ़ रही है, और कैपेसिटी बढ़ने के रीजन क्या है हमने पढ़ लिए हैं। कब आउटवर्ड शिफ्ट होता है? जी आसान है, ये तो मेरे ख्याल में मुश्किल है ही नहीं। क्या आंसर हुआ जी? इसका सही आंसर नहीं, इसका सही आंसर है ए। लेकिन कार कार से भी बड़ा मजा आ गई स्मार्टफोन। कौन सी? ऑयल से स्मार्टफोन। हाँ, ऑयल से स्मार्टफोन नीचे उसने डायग्राम भी बनाई। हाँ देखो, अब देखो, ऑयल जो है ना, ऑयल इज अ नेसेसिटी इन एवरी इंडस्ट्री। स्मार्टफोन जहां बनते भी हैं वहां जनरेटर, मशीन, हर चीज इस्तेमाल होती है। ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल होती है।
उसमें पेट्रोल लगता है। तो ये हर इंडस्ट्री के लिए आपने समझा कि शायद उसी के लिए गाड़ियों में ही ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। ऑयल हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। गाड़ियों में भी होता है तो ये भी तो बढ़ता है। क्या? अगर हर इंडस्ट्री में ऑयल इस्तेमाल होता है तो कार्ड वाला कर्व भी तो वो देखो, कर्व तो एक ही है। तो देखो कर्व क्या है, अपवर्ड जा रहा है। पहले ये बात सुन लो। कर्व तो एक ही, ये सुनो, ये है आपका पीपीसी, और उन्होंने एक तरफ तो दूसरा है। स्मार्टफोन दिया है और एक तरफ कार ले ली। तो अब जब डिस्कवरी और न्यू वैल्यूएबल ऑयल रिजर्व आ गया तो गाड़ियां भी ज्यादा बनेंगी और कार्स भी। तो होगा क्या, ये यहां से शिफ्ट करके यहां आ जाएगा। तो क्या दोनों ज्यादा नहीं बनेंगे अब? अच्छा, एक तो बात ये, दूसरी बात पहले सुन लें। बी क्यों नहीं हो सकता भाई? क्लोजर होने से तो कैपेसिटी कम होगी उल्टा। यानी कि आपका जो पीपीसी का पीपीसी है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो। अच्छा, इसी तरह अगर सेल्स टैक्स लग गया गाड़ियों पे तो गाड़ियां अच्छा, इसका ताल्लुक है ही नहीं कैपेसिटी के साथ। भाई सेल्स टैक्स अगर लग गया तो वो नहीं बनाएंगे ज्यादा, तो आप नीचे आ जाएंगे कहीं, पीपीसी के नीचे कहीं आ जाएंगे कि हम प्रोडक्शन नहीं करनी। और लास्ट जो है, फॉल इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखना है, अगर आप पीपीसी पर एक बता रहा हूं, ये जो पॉइंट है पीपीसी के नीचे, इसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर आप पीपीसी पर आ जाएं, फर्ज ये ऊपर वाला मैं इसको हटा देता हूं, अगर आप पीपीसी पर आ जाएं यानी कि यहां आ गए, ये कौन सा पॉइंट है? इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी कि यहाँ पर जितने रिसोर्सेज हैं सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने जो लिखा कि अगर वो रिजर्व आ रहे हैं, वो मतलब क्या कहते हैं, शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट का मतलब जो है कि कैपेसिटी बढ़ रही है। तो उसने लिखा फॉल इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट कब कम होती है? ये अब बताओ कि अभी जो शिफ्ट हो रहा है ये एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है या पोटेंशियल ग्रोथ है? पहले तो ये बताओ। ये पोटेंशियल ग्रोथ है भाई। कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही। देखो इवेंचुअली तो लगी है। इवेंचुअली तो अभी वो बात की बात है, जब आप वर्कर रखेंगे। पाकिस्तान में आज ऑयल और गैस के रिजर्व निकले हैं, तो कैपेसिटी तो बढ़ गई है, लेकिन जब तक उनको निकाल कर आप उनको यूज नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ने वाली। तो इसलिए उसने लिखा है कि फॉल इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती जब तक कि उस कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया जाए। ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, और उसके बाद आगे फिफ्थ वाला, और एक मिनट, फिर ये सिक्स है, ये अच्छे ये देख लेते हैं। जी फिफ्थ, an economy produces two goods, cars and smartphones. The diagram shows that as a result of technological advance, more smartphones can be produced from the same resources. टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, स्मार्टफोन ज्यादा बन रही है। डायग्राम नजर आ रही है ना? समझ आ रही है पिवोटल शिफ्ट क्यों है? क्योंकि फोन ज्यादा बन सकते हैं। सवाल क्या है, व्हाट इज द चेंज इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ओसी? इसको छोटा कर लें, ये बहुत छोटा होगा, तो नहीं होगा। एक मिनट, ये ओसी प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सवाल दोबारा देख लिया ना आपने, कि व्हाट इज द चेंज इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पूछी, चेंज कितना आएगा अगर ओसी प्रोड्यूस हो रही है। पहले आपको क्या देखना है, मैं एक हिंट दे देता हूं। जब पहले वो, जब ओरिजिनल पीपीसी की बात करते हैं, तो उस वक्त अगर वो ओसी गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहे थे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? ओपी। पहले वाला जो कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो ये वाला है। तो ओसी, मुझे बताओ फोन कितने बन सकते हैं पहले? मैं पहले वाले पीपीसी की बात कर रहा हूँ, कितने फोन बन सकते थे? एम, मैक्सिमम एम, ऐसे ही है ना? तो बन कितने रहे थे? ओसी बनने की वजह से, ये ओसी बना रहे थे, तो बन कितने रहे थे? ओ क्यू। पी पी बन रही पी बन रही हाँ सॉरी, पी, सिक्स क्यों नहीं, हाँ सही से पी बन रहे हैं। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी पढ़ कितनी रही थी, फोन कितने नहीं बन रहे थे आप जब। क्यू पी एम पी एम, वेरी गुड, बिल्कुल सही। यानी कि पी एम
फोन्स नहीं बन रहे थे, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। अब क्या हुआ, पीपीसी आगे चला गया, अब ओसी बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई जी। है? हम्म। बी, पीएम टू क्यूएम, ये चेंज है कि पहले पीएम था तो अब क्यूएन आ गया, क्योंकि वो बना क्यों रहे हैं, और बना कितना सकते हैं, एन तक, बिल्कुल सही। ये अब बना सकते हैं लेकिन बना इतना रहे हैं, तो ये डिफरेंस आ गया इन दोनों में। अब वो क्यू एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई, पहले पीएम थी, बार नहीं समझ आ गया आपको है ना? फिर सिक्स आ गया, डायग्राम शोज द प्रोडक्शन क्वालिटी कर्व ऑफ कार्स एंड स्मार्टफोन्स, इसी के पीछे पड़े हुए हैं। हैज चेंज फ्रॉम पीपीसी 1 टू पीपीसी 2। What has happened to the opportunity cost of car production and the returns to factors producing smartphones? इसके ऑप्शन देखने हम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कार प्रोडक्शन को क्या हुआ होगा, पहले तो ये देख। मैं यहाँ पे ना एक कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ आपके सामने आसानी के लिए। फर्ज किया गाड़ियां 100 बन सकती थी, फोन बन सकते थे लेट से 1000, अब वो बन सकते हैं 1500 मैक्सिमम, हम ऐसे ले लेंगे। तो अगर आप गाड़ियां 100 बनाएंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? ये पीपीसी से पहले, मैं ओरिजिनल पीपीसी 1 की बात कर रहा हूँ। 100 गाड़ियां बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1000 फोन्स जो नहीं बनेंगे। तो अब क्या हुआ है, नया पीपीसी जब आया है तो क्या गाड़ियां बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ गई। अब अगर आप 100 गाड़ियां बनाएंगे तो 1500 फोन नहीं बनेंगे। एक तो बात क्या होगी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही है गाड़ियां बनाने की, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ कार प्रोडक्शन रीजन, और रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग स्मार्टफोन्स, यानी कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लगा रहे हैं उससे रिटर्न ज्यादा मिल रही है या कम मिल रही है, ये होने की बताएं। ज्यादा मिल रही है ना, इसलिए वही रिसोर्सेज अब पहले से वो ज्यादा प्रोड्यूस, रिटर्न ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा बना पा रहे हैं। पहले 1000 बना रहे थे, अब 1500 बना रहे हैं। चलो जी, ये भी हो गया और हमने ये इसको कवर कर लिया है, आगे चलते हैं इस पे। अब आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इसके अंदर ये एक्सक्लूडेबिलिटी एंड रायबिलिटी, ये दो कॉन्सेप्ट हमने समझ रहे हैं, फिर हम ये इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या है। पहले हम देख लेते हैं, बेहतर है कि पब्लिक गुड को समझ लेते हैं और प्राइवेट गुड को समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम ये यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड में दो प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं, एक हम कहते हैं ये नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते फ्रॉम यूजिंग अ प्रोडक्ट, यानी कि नो बॉडी कैन स्टॉप और प्रिवेंट या एक्सक्लूड अ पर्सन फ्रॉम यूजिंग अ प्रोडक्ट, फ्रॉम यूजिंग अ प्रोडक्ट। आप किसी को रोक ही नहीं सकते इसको, तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल है। और ये पब्लिक गुड के केस में बड़ी कॉमन है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, रोड है, तो रोड आपने बना दी, आप लोगों को कह रहे हैं खबरदार यहाँ से गुजरा, मेरी रोड है, आप कह सकते हैं? नहीं कह, वो कहेगा भाई गुजरने की जगह आपने रोड क्यों बनाई, मैं तो गुजरूंगा। इसी तरह से आप स्ट्रीट लाइट्स की बात कर लें, तो स्ट्रीट लाइट्स आप बेशक पोल लगा दें, लेकिन जितने गुजरने वाले हैं वो, उनको रोशनी जरा रोड पे ज्यादा हो गई और उनके लिए वहां से गुजरना जरा आसान हो गया। आपके घर के सामने एक पोर्शन था जहाँ बहुत अंधेरा होता था, आपने वहां पे थोड़ी लाइटिंग कर ली ताकि ना वो कोई चोरी चकारी का चांस ना हो। लेकिन वहां से जब लोग गुजर रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो गई, क्योंकि उनको अब रोड ज्यादा क्लियर नजर आ रही है, तो आप उनको रोक सकते हैं कि रोशनी इस्तेमाल ना करें।
नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका जो मोबाइल डेटा है, बल्कि मोबाइल डेटा को भी रहने देते, हम बात करते हैं आपका वाईफाई। आपका जो वाईफाई है अगर ये विदाउट पासवर्ड है, तो क्या आप किसी को रोक सकते हैं कि नहीं इस्तेमाल करना? भाई सिग्नल आ रहे हैं, उसने कनेक्ट करना है, कनेक्ट हो गया। तो ये भी फिर एक नॉन एक्सक्लूडेबल हुआ है, पब्लिक गुड बना हुआ है, लेकिन हमें होता नहीं है, आपको पता है, ये पासवर्ड तो हम रख ही लेते हैं। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई, तो पब्लिक गुड में एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, और प्राइवेट गुड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। जो प्राइवेट गुड होता है वो आपने याद रखना है, हम उसे कहते हैं ये एक्सक्लूडेबल होता है। और उसमें क्या आ सकता है, इसको कर लेते हैं। आ क्या सकता है? भाई आपका हाउस है, आपकी कार है, या आपका इवन के वाईफाई भी है, लेकिन विद पासवर्ड। जिसको पासवर्ड देंगे वो इस्तेमाल करेगा, जिसको नहीं देंगे वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, अब यहां मैंने रोड भी लिखा, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं मोटरवे, क्योंकि मोटरवे में आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। जो पैसे देगा टोल प्लाजा, टोल देगा वो रोड इस्तेमाल करेगा, जो नहीं देगा वो नहीं करेगा। लेकिन जो आम रोड हैं शहर के अंदर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, तो वो तो नॉन एक्सक्लूडेबल है। लेकिन मोटरवे जो है वो एक्सक्लूडेबल बन गई आप, तो वो पब्लिक गुड में नहीं आ रही। अच्छा, फिर हमारे पास आगे दूसरी जो प्रॉपर्टी आ गई वो है नॉन राइवल। नॉन राइवल इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि नो बॉडी कैन रिड्यूस द बेनिफिट, nobody can reduce the benefit of a product for others, for others who are using it afterward, who are using it afterwards। मतलब ये कि आपने सुबह के वक्त रोड इस्तेमाल की, तो जो दोपहर को इस्तेमाल कर रहा है क्या उसको वो फायदा नहीं हो रहा? जो शाम को इस्तेमाल कर रहा है क्या उसको वो फायदा नहीं हो रहा? सेम फायदा सब लोग ले रहे हैं। तो इसका मतलब है ये नॉन राइवल है। आप जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें, बाकी लोग भी उतना ही बेनिफिट इस्तेमाल करेंगे जितना कि आप कर रहे हैं। तो अब वाईफाई है, इस केस में तो ये माना जा सकता है, लेकिन एक मौके पे आगे वो लोड बढ़ गया, और वो जो आखिरी बंदा जिसने कनेक्ट किया है उससे कनेक्ट कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, या कनेक्ट हो रहा है तो खुल कुछ नहीं है, क्योंकि वो सारा जो डेटा है वो बाकी वाले लोग यूजर लेके जा रहे हैं। या कभी होता है कि आप वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं खुल रही, बाकी खुल रही, बाकी उन्होंने पहले खोल के रखी थी, तो उस केस में फिर ये नॉन राइवल नहीं रहेगा। अच्छा, रोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी रोड पे आप चल रहे हैं और वहां पर ट्रैफिक जैम है, कंजेशन हुआ है, और आप गए तो फंस गए, समझ गए, बाकी ने जो इस्तेमाल किया वो आपसे बेहतर रह गए, और आप आके फंस गए क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो गया, तो वो भी नॉन राइवल नहीं है। आपका बेनिफिट कम हो गया, जिन्होंने सुबह इस्तेमाल किया ट्रैफिक कम था, बाद में किया तो ज्यादा हो गया, और आप शायद ज्यादा गाड़ियां आई हैं तो आप ट्रैफिक कंजेशन हुआ है, और जो नए लोग आए हैं रोड पे वो फंस गए हैं, अब उनको बेनिफिट नहीं हो रहा, वो घंटे वहीं खड़े हैं। अच्छा, और जो प्राइवेट गुड होती है वो क्या होती है जी? प्राइवेट गुड में यहाँ लिख देता हूँ, वो होती है राइवल। आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि आपका अगर अपना घर है, तो घर आपने बाउंड्री लगाई है, दरवाजा लगाया है, किस लिए लगाया है? इसलिए भाई ये मेरी जगह है। अगर आप अंदर आएंगे तो पुलिस को बुलाएंगे और पिटाई लगा करेंगे, तो क्योंकि आपका घर है, आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। राइवल भी आपने एक रेस्टोरेंट में गए, आपने कहा यार मुझे ना ये ऑर्डर किया, आपने कहा सर जी ये ऑर्डर ना आज नहीं हम आपको सर्व कर सकते, ये खत्म हो गई ये चीज, कोई बीफ है, मीट है, जो भी है बट क्यों? क्योंकि सर आज रश बहुत है। तो रश था, जो लोग आपसे पहले इस्तेमाल करके चले गए उन्होंने बेनिफिट उठा लिया, और उनके इस्तेमाल करने की वजह से आपके लिए वो चीज अवेलेबल नहीं रही। और वो प्राइवेट गुड है, तो आप पैसे दोगे तो आपको मिलेगी ना, लेकिन वो राइवल हो गई, तो उस केस में अच्छा, तो अब बाकी लोग उससे फायदा नहीं उठा पाएंगे।
तो ये दो चीजें हमने देख ली। मैं वापस चलता हूँ। तो एक तो ये जो कॉन्सेप्ट आया जी एक्सक्लूडेबिलिटी का और राइवलरी का, वो हमने समझ लिया कि वो पब्लिक और प्राइवेट ग्रुप में कैसा होता है। अब ये चीजें देख लें जल्दी से, कुछ कॉम्बिनेशन देख लें। प्राइवेट गुड आपको जैसे मैंने बताया है कि वो एक्सक्लूडेबल होती है और वो राइवल होती है। एक उन्होंने ग्रिड बनाया हुआ ना, ये दोनों एक्सक्लूडेबल और राइवल। अच्छा, जो पब्लिक गुड होती है वो भी देख लें पहले आप। वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है और साथ में वो नॉन राइवल भी होती है। अब आप आ जाएं क्वाजी पब्लिक गुड। वो दोनों जगह नजर आ रही है आपको, है ना? आपके सर ये क्या चीज है? ये ऐसी चीज, ऐसी पब्लिक गुड है जो कभी पब्लिक गुड होती है कभी नहीं होती। कभी उसमें एक फीचर प्रेजेंट होता है, यानी कि वो नॉन एक्सक्लूडेबल तो हो जाती है लेकिन वो नॉन राइवल नहीं रहती। नॉन एक्सक्लूडेबल ये कि आप रोड है तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। लेकिन नॉन राइवल हो गई कि वो रश हो गया तो आप गुजर ही नहीं पा रहे, एक मसला हो गया। तो वो कॉजी है। अच्छा, इसी तरह नॉन राइवल है, बेनिफिट तो कम आपका नहीं हो रहा कि आप गुजर रहे हैं, बाकी भी गुजर रहे हैं, लेकिन वहां पर टोल लगा दिया या कह दिया आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, तो वो फिर, या बैरियर ही लगा दिया पुलिस ने जी ये नहीं गुजरेंगे। कभी कभी होता नहीं है, आप रोड पे जा रहे हो, वीआईपी मूवमेंट हो रही है, आपको रोक दिया, इसका मतलब है वहां पर उस वक्त उस पॉइंट पर वो क्या हो गया, वो नॉन एक्सीक्यूटेबल नहीं है, वो तो एक्सीक्यूटेबल है, आप नहीं गुजर सकते यहाँ से उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो उस वक्त वो रोड तो क्वाजी पब्लिक गुड पर। तो ये एक ये चीज है, हमने समझ ली। प्राइवेट गुड मैंने बता दिया, मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा। और ये एक्सक्लूडेबिलिटी राइवलरी बता चुका हूँ। आगे आ गया फ्री गुड। अच्छा, फ्री गुड को हम जनरली कहते हैं, फ्री गुड वो है जो फ्री होती है, ये क्या बात ही फ्री होती है। फ्री गुड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जरा हम उसको देखने के वो क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ देख लेते हैं। एक तो ये कि जो फ्री गुड है, फ्री डी लिख दिया अभी मैंने, फ्री गुड, सबसे पहले फ्री गुड जो है ना, इनकी जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। पेपर में सवाल भी आता है बल्कि। दूसरा पॉइंट, ये जो होती है ना, इनकी डज नॉट हैव अ प्राइस। ठीक है, और ये स्केर्स रिसोर्सेज जो होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करती। स्केर्स रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड। और इसका मतलब ये हुआ कि ये डिमांड से हमेशा ज्यादा ही होती है, ऑलवेज हायर देन डिमांड। अब समझ लें, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सनशाइन। सनशाइन ये कहां से आ रही है? ये आ रही है भाई जो आपके सन अंकल है ऊपर। और वो क्या है? वो एक रिसोर्स है, लेकिन वो रिसोर्स जो है वो स्केर्स नहीं। पूरी दुनिया के लोगों को धूप देता है वो। और धूप वो चल रहा है तो चल रहा है। वैसे तो वैसे कहते हैं कि पता नहीं आज कितने हजार साल बाद जो है ना सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, हजार साल के सीधे। अभी तो हम खुद कहाँ पहुंचे हुए हैं, 2025 में पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये कहा यही जाता है ऐसा ऐसा। अच्छा, तो एक तो ये बात। तो अब जब मुझे बताओ कि धूप लेनी है एक किसी बंदे ने और दूसरे ने भी लेनी है, तो क्या इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि यार अगर आप धूप लोगे तो आपको नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ भी नहीं। या अगर मैं धूप लूंगा तो मैं कोई और काम नहीं कर सकता, मुझे धूप लेने के लिए कोई प्राइस पे करनी है? नहीं। जब मैं प्राइस पे ही नहीं कर रहा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की चीज की है? ना कोई रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है जो स्केर्स है, ना ही मैं कोई प्राइस पे कर रहा हूँ, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगी? वो नहीं आएगी। मुझे जो चाहिए फ्री गुड में से मैं ले लूंगा। अच्छा, लेकिन फ्री गुड्स का अनलिमिटेड होना जरूरी नहीं है। सनशाइन पता है कि अनलिमिटेड होती है। वो ठीक है, अगर अनलिमिटेड है तो माना कि वो फ्री गुड होगी। लेकिन अगर सड़क पे पड़े हुए पत्थर है, कोई भी नहीं उठाता और वो बहुत थोड़े हैं, तो वो भी तो फ्री गुड ही है ना। क्योंकि आपने वो पत्थर कभी ऐसे ही दरिया में फेंकने के लिए, कुत्ता पीछे लगा हुआ उसको मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो पड़े हुए हैं, कोई इसको डिमांड नहीं कर रहा। तादाद में कम है लेकिन फ्री है, इसलिए उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है, उनकी प्राइस भी नहीं है, जो मर्जी उठा ले। तो वो भी इसमें आता है। इस तरह मैं अगर कहूँ सी भी उसी में आ रहा है, पानी इधर है उसके अंदर, और वो लोगों की जरूरत से ज्यादा है।
जो उसमें नहाते हैं करते हैं जो भी करें, लेकिन वो कम नहीं होता, और वो मुसलसल पानी समुद्र का मौजूद है। किस तरह से आता है वो आपको बताइए। तो ये भी एक फ्री गुड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि अब सी का भी पानी मौजूद है, हमें नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जहां मैं कहूंगा टैप वाटर, या मैं कह दूंगा मिनरल वाटर, ये क्या हो गया? ये फ्री गुड नहीं है भाई, क्योंकि इनको, इनके लिए स्केर्स रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने टैप वाटर भी है तो पूरा पाइपिंग होगी उसका, और उसके लिए फिर मजदूर भी लगेंगे, तो मजदूर पार्ट ऑफ लेबर है, लेबर जो है वो स्केर्स रिसोर्स है, तो मेरा आ गया काम ना। इस तरह मिनरल वाटर है वो भी इसका भी काम है। तो जब टैप वाटर आया, मिनरल वाटर आया, तो उसके लिए क्या आ गया साथ ही उनकी प्राइस आ गई। आप पानी का बिल भी देते हैं, चाहे थोड़ा ही सही, और मिनरल वाटर के पैसे भी आपको पे करने होते हैं। तो ये हमें चार चीजें समझ आ गई हैं कि क्या होती हैं। अगर ये होंगी तो वो अपॉर्चुनिटी, ये नहीं कि आपने कहना कि क्योंकि वो फ्री है। अच्छा, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ। आपकी सालगिरह थी, आपको किसी कजन ने गिफ्ट दे दिया, और गिफ्ट में आपको एक स्मार्ट वॉच दे दी, अच्छी वाली, या चलो आई वॉच दे दी। तो बताएं ये क्या है? कैन वी कॉल इट अ फ्री गुड और नॉट? नो, भैया फ्री नहीं मिल रही आपको, आपको गिफ्ट मिला है, फ्री है, तो फ्री गुड होगी ना। ये हमारे लिए प्रीमियम है। अच्छा, आपके लिए फ्री गुड नहीं है, आपको फ्री मिली है। फ्री गुड की डेफिनेशन ही ये नहीं है, क्योंकि वो जो वॉच है वो किसी ने खरीदी है, पैसे पे किए हैं, और वॉच को बनाने के लिए भी रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं जो कि स्केर्स थे। तो आपको फ्री मिलने से फ्री गुड नहीं होती। वो जो प्रॉपर्टीज बताई हैं वो तो बिल्कुल, वो एक फ्री गुड नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी हम बात करेंगे अभी, लेकिन अभी हमारा टॉपिक नहीं है। हमने फ्री गुड देख लिया अच्छे से, अभी आगे पब्लिक गुड है, ये भी हम देख चुके हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, नॉन राइवल होता है, मैं इस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा। ये लाइट हाउस, समझते हैं ना? आप समुद्र में शिप्स चलती हैं तो लाइट हाउस होता है, जैसे डायरेक्शन मिलती है, अच्छा यार यहाँ पे ये लाइट है तो अगर रोशनी मिल जाएगा, पहाड़ है या ये डायरेक्शन है, तो सबको फायदा दे रही है। आप किसको, जो भी समुद्र में मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है समुद्र के थ्रू, उसको लाइट ने बेनिफिट देना है। ये भी है कि इसको देना है इसको नहीं देना, सबको दे रही है। इसका मतलब है कि वो एक पब्लिक गुड है, और वो एक नॉन एक्सक्लूडेबल आइटम है, आप किसी को रोक नहीं सकते। वो लाइट हाउस इसलिए है कि वहां पर कोई बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पत्थर हैं, वहां समुद्र का लेवल जो पानी का है वो कम है, तो जरा ध्यान से वहां जाए। जो भी है, क्वाजी पब्लिक गुड भी हम पढ़ चुके हैं कि क्वाजी पब्लिक गुड प्योर पब्लिक गुड नहीं होती है, ये हम बात पढ़ चुके हैं। तो ये आप इसको भी देख सकते हैं।